परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री। 24 अवतारों के बारे में कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं शास्त्र कितने हैं? बोले शास्त्र 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, 54 पुराण हैं, 4 वेद हैं। अवतार कितने हैं? बोले वैसे तो भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन उसमें से भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। 24 अवतार हैं। पहला अवतार कौन सा है? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 अवतार हैं। चारों अवतार, चारों भैयों ने जन्म लिया तब बोले इन्होंने भक्ति की राह पर चल करके भक्ति करना सिखाया। ब्रह्मचर्य की जरूरत कितनी है हमारे जीवन में उसको बताया। दूसरा अवतार है बोले रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लाने का काम वराह अवतार, शुक्र अवतार। तीसरा अवतार बोले यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ नारायण भगवान का तीसरा अवतार होता है। भगवान की लोग स्तुति करते हैं। भगवान का तो बोले सहस्त्र शीर्षा पुरुष है। भगवान के हजारों सर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं हैं। उन परमात्मा के बारे में बतावाना बोले असंभव है। लेकिन मुख्यतया उसमें से जो 24 अवतार हैं, वराह अवतार, यज्ञ नारायण भगवान का अवतार, नर नारायण अवतार, नारदा अवतार, दत्ता अवतार, भगवान का कपिला अवतार होता है। कपिला अवतार की शिक्षा क्या है? कपिला अवतार की शिक्षा क्या है? देखिए, हर एक अवतार के पीछे भगवान ने शिक्षा दी है। हमारे जीवन में ज्ञान की कितनी बड़ी आवश्यकता है, जरूरत, उसके बारे में बताते हैं। सांख्य दर्शन का उपदेश दिया और सांख्य दर्शन में जो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के बारे में जो बताते हैं, तो यम में ही बोले उसकी जो शाखाएं हैं उसमें अहिंसा जो बताया गया है। आजकल के लोग कहते हैं अहिंसा, वो तो बहुत पहले ही कपिल देव भगवान बोल करके गए थे। अब आजकल के लोग बोले ज्ञान नहीं जानकारी प्राप्त करते। पहले के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे और आजकल के लोग बोले जानकारी होते, उनको ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान और जानकारी में बहुत अंतर है। जैसे कि बोले पहले की ज्ञान कैसे हुआ करता था? बोले जैसे कुएं में पानी। अब आजकल के लोगों को जानकारी होती जैसे ऊपर से टंकी में पानी भरा जाता है। अब आजकल बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, बोले उनको 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ाया जाता है। वो चाहे तो 1 दिन में ही नोट्स लिखवा दे, लेकिन वो 90 दिन का उनका कोर्स है, उससे अधिक नहीं। बोले ज्ञान की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। बोले कपिल देव भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया। और भगवान के अवतार होते हैं नृसिंहा अवतार, भक्त की एक पुकार पर दौड़ करके आए। परशुरामावतार बोले आवेशावतार है। बोले कि इन्होंने है क्षत्रिय वंश को, बोले एक है वंशी की क्षत्रता की उदंडता को देख करके हाथ में फरसा उठा लिया और 21 बार क्षत्रियों को इस धराधाम से विहीन कर दिया। बोले एक क्षत्रिय की उदंडता को देख करके इन्होंने तलवार उठा लिया और एक क्षत्रिय की विनम्रता को देख करके चरणों में मस्तक को नमा दिया। श्री राम जी के चरणों में अपने मस्तक को नमा दिया, तलवार को रख दिया। रामावतार। रामावतार की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? बोले चरित्र की। मंदोदरी से रावण कहता था कि राम हमसे किस चीज में आगे हैं, वो हमसे कैसे जीत सकते हैं। अयोध्या में 2-4 कनक भवन बने होंगे, लेकिन मेरी पूरी लंका बोले सोने की नगरी है।
अयोध्या जी में एक नदी बहती है, सरयू नदी बहती है, लेकिन समुद्र के किनारे तो पूरा लंका के किनारे तो पूरा समुद्र भरा पड़ा हुआ। बोले वो हमसे किस बात में जीत सकते, ज्ञान में भी मैं उनसे बड़ा हूं, युद्ध का अनुभव भी उनसे ज्यादा है। उनके पास सेना, मेरे पास कितनी अक्षौहिणी सेना है, उनके पास बोले बंदर है, वो हमसे युद्ध कैसे करेंगे। लास्ट में युद्ध होता है और राम ने रावण को मार दिया और मंदोदरी अपना बोले सर का पल्लू हटा करके आके कहती है, आज तो आप सुन नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। आप रोज कहते थे राम जी के पास क्या है, मंदोदरी कहती राम जी के पास चरित्र था इसलिए जीत गए, और आपके पास चरित्र नहीं था तो सब कुछ होते हुए भी आप हार गए। हमारे जीवन में कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। बोले अगर हमारे जीवन में चरित्र है, हमारा कैरेक्टर सही है तो सब कुछ सही है, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं भैया। बलरामावतार, फिर कृष्णावतार। कृष्णावतार की शिक्षा क्या है, हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान का कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, बोले कारागृह में हुआ। छोटे से थे, उनके पिताजी उनको ले जाकर के दूसरे का पलने के लिए छोड़ आते हैं। 6 दिन के हुए पूतना आ जाते हैं मारने के लिए, 12 दिन के हुए सकटासुर आ गया, 1.5 साल के हुए तृणावर्त आ गया, अघासुर बकासुर सब आ गए। समस्या खत्म हुई, बोले नहीं खत्म हुई। लेकिन जब बोले कंस के द्वारा ही सब भेजे जा रहे, कंस को मार दो समस्या खत्म हो जाएगी, कंस को मार दिया तो जरासंध आ गया। जरासंध के साथ में 17 बार आक्रमण करता है, उसको परास्त करते हैं। उन्होंने सोचा चलो एकांत में रह करके, द्वारिकापुरी में रह करके जाकर के रहूंगा तो शांति मिलेगी, लेकिन बोले जरासंध तो युद्ध किया तो भाग करके आए, द्वारिकापुरी में रहने लगे। द्वारिकापुरी में सोचे अब शांति मिलेगी, तब तक महाभारत की विभीषिका सामने। उनके जीवन में कभी कोई शांति आई, लेकिन वही कृष्ण जिनके जीवन में हजारों अशांतियां हैं, हजारों संकट है सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही कृष्ण बंसी बजाते हुए कृष्ण, मुस्कुराते हुए कृष्ण, गोपियों के साथ रास रचाते हुए कृष्ण। भैया बंसी जो बजाता है ऐसा लगता है उसके जीवन में जितना चैन है, सुख है, किसी के जीवन में नहीं। आज वो मुस्कुराते हुए कृष्ण, चलते हुए कृष्ण, माखन चुराते हुए कृष्ण। हमारे जीवन में थोड़ी सी विपदा आ जाती है, सर पर हाथ लग करके बैठ जाते, नस काट लेते, फांसी लगा लेते हैं, कहीं से कूद करके मर जाते, आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भैया संकटों से सामना करना है तो हमको कृष्ण के चरित्र से सीखना चाहिए। मुस्कुराकर जहर का गम जिसको पीना आ गया, सच कहूं प्यारे इस संसार में उसको जीना आ गया। वही कृष्ण की शिक्षा है। हरि अवतार, नारायण अवतार, हंसा अवतार, 24वां कलिकी अवतार अभी हुआ नहीं है। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संबलपुर ग्राम में होगा। हम तो कहते हैं ये मझुआ बैकुंठ बस्ती निवासी यदि भी संभल करके रहे तो यहाँ पर भी एक नया संबलपुर बन जाएगा और अगला अवतार भगवान का यहाँ पर भी हो सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे।